हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रीवियस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना एसआईपी या फिर लमसम को इसमें कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी 1 महीने के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 1 महीने में जो रिटर्न है वो है 1.06% का रिटर्न है। 6 महीने में रिटर्न की बात करते हैं तो 6 महीने में 12.95% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 25.62% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 13.93% का। अब हम लोग एनएबी की बात कर लेते हैं। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी कम पैसे से, मात्र 10 रुपये से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आप नाभी ऐप को डाउनलोड करके अपना जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 10 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एनबी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस है 14 रुपये 44 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 602 करोड़ का। अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर, अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 15,000 रुपया, आपको मिलता 15,293 रुपया। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,051 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 67,549 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते हैं तो 3 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,217 रुपया होता। 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,06,278 रुपया होता। और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,25,620 रुपया होता। होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात करते हैं तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेल्थ, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 97%, कैश पे है 3%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 32.2, अदर्स पे 16.8, एनर्जी पे 15.8, टेक्नोलॉजी पे 13.1, कंज्यूमर स्टेल्स पे है 8.2, ऑटोमोबाइल पे 7.6, कंस्ट्रक्शन पे है 6.5%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 23.73 और इसका पीबी रेशियो है 3.92। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट फर्स्ट टाइम लमसम के लिए 100 रुपया करना होगा और एसआईपी के लिए भी 100 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। यहीं पर आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है 3 महीने में 2.9 का है, 6 महीने में 14 का, 1 साल में 27.4 का और एनुअल 46 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 40.2 रहता है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है, तो आप इस म्यूचुअल फंड को छोड़ सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो उस पैसे को निकाल करके यहाँ पे एक अच्छा जो है आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.22 का। एग्जिट लोड नील है यानी कि किसी भी टाइम आप अपना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%।
अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 5 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 5 अगस्त 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,78,171 करोड़ का। बात करते हैं कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 5 अगस्त 1994 को। अभिषेक बिशन अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,78,172 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 14 रुपया 44 पैसा। बात करते हैं कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है जिसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।